हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो आज हम करेंगे कैम प्लांट्स के बारे में, कैम पाथवे के बारे में। कैम का मतलब होता है क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसके पहले हमने C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स के बारे में पढ़ा है ना। C3 प्लांट्स को हम कैल्विन साइकिल इसमें बोलते हैं। कैल्विन साइकिल चलता है जिसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर की उसको यूज़ करके जो रुबिस्को एंजाइम है वो ग्लूकोज प्रिपेयर करता है मेसोफाइल सेल्स के अंदर। ठीक है, C4 प्लांट में हमने क्या पढ़ा कि फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ज़्यादातर। देखो, ये जो C3 प्लांट्स होते हैं ना, इनमें जब कैल्विन साइकिल के साथ ग्लूकोज बनता है तो ऑब्वियसली इसमें फोटो रेस्पिरेशन भी होगी। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन होती रहती है। बट ये जो C4 प्लांट होते हैं ना, ये वैसे ही ड्राई एरिया में पाए जाते हैं, तो इनमें पानी की कमी ना हो जाए, ये वाटर को बचा के रखने के लिए क्या करते हैं, क्रैंस एनाटॉमी डेवलप करते हैं अपने अंदर। ठीक है, जिससे ये दो सेल्स में अपना फंक्शन करते हैं, मीजोफाइल सेल्स एंड बंडल सेल्स में। मीजोफाइल सेल्स में ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को किसी तरह से बचा के C4 साइकिल में से निकालते हैं, देन उसको फिर बंडल शीट सेल में छोड़ते हैं ताकि वहाँ पे कैल्विन साइकिल बन के ग्लूकोज जो है वो प्रिपेयर हो सके। ठीक है, C4 साइकिल में जो कि ड्राई एरिया में प्लांट्स पाए जाते हैं। अभी जो कैम प्लांट्स होते हैं ये भी ड्राई एरिया में पाए जाते हैं, जैसे ओपनशिया, पाइनएप्पल वगैरह हो गए, है ना। तो उनमें कैम पाथ भी काम करता है। ठीक है, कैम पाथवे जो है ये होता मतलब एक ही मतलब साइकिल में है, बट इसमें दो अलग अलग टाइम पे ये काम चलता है। ठीक है, तो कैम पाथवे ज़्यादातर नाइट के टाइम पे काम करता है। डे के टाइम पे जो इसने रात के टाइम पे स्टोर किया उसी को यूज़ करके आगे कैल्विन साइकिल चलाता है। क्योंकि देखो, कैल्विन साइकिल चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से तो ग्लूकोज बनेगी, तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होकर प्लांट्स को अपना फूड मिलेगा। तो फोटोसिंथेसिस में कैल्विन साइकिल तो ज़रूरी है, किसी ना किसी तरह से इनको करना ही है। ठीक है, तो उसके लिए ये फंक्शन अलग अलग तरीके से करते हैं बस। तो इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे कैम प्लांट्स के बारे में। ये है बहुत ईजी। अगर आपने पिछली C3 C4 साइकिल की वीडियोस देखी हुई हैं हमारी, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही है। तो अगर पीछे वाला क्लियर है तो ये साथ साथ में कनेक्ट होके आगे वाला भी आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कैम पाथवे के बारे में। देखो, इसमें क्या होता है, पहले कॉमन पढ़ते हैं, उसके बाद डिटेल में करेंगे। तो ये कैम प्लांट्स जो है ये रात के टाइम पे काम करते हैं। अभी देखो, दिन के टाइम पे अगर ये अपने स्टोमेटा को खोलेंगे, ठीक है, दिन के टाइम पे अगर ये अपने स्टोमेटा को खोलेंगे तो सारे का सारा वाटर लूज हो जाएगा इनका। ठीक है, वाटर को भी इन्होंने बचा के रखना होता है, और मतलब अपने आप को भी सर्वाइव करने के लिए, मतलब अपने आप को बचाने के लिए भी इनको ये करना पड़ता है। तो दिन के टाइम पे ये क्या करते हैं, दिन के टाइम पे जो इन्होंने रात के टाइम पे स्टोमेटा को खोल के जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह स्टोर करके रखी है ना, तो उसे स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को वो दिन के टाइम पे यूज़ करते हैं कैल्विन साइकिल चलाने के लिए। दिन के टाइम पे इनका स्टोमेटा क्लोज एंड रात के टाइम पे ही इनका स्टोमेटा ओपन होता है। ठीक है, ताकि ग्लूकोज वगैरह बन सके। तो अभी आगे करते हैं स्टार्ट इसके बारे में। जो कैम पाथवे है, कैम पाथवे को हम क्या बोलते हैं, क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो कैम पाथवे अकर्स वेयर द हैबिटेट इज ड्राई। ठीक है, जहाँ पे ड्राई हैबिटेट होता है, सूखा होता है, पानी की कमी है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ओपन ओनली एट नाइट। ठीक है, दिन के टाइम पे स्टोमेटा क्लोज रहेगा क्योंकि वाटर वगैरह लॉस ना हो जाए, और रात के टाइम पे ही ये ओपन रहता है स्टोमेटा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर की है वो रात के टाइम पे ही ये गेन कर ले, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए कैल्विन साइकिल चलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है प्रोसेस इज सिमिलर टू द C4 पाथवे, बट कुछ हद तक ये C4 पाथवे की तरह ही काम करते हैं। पर फ़र्क क्या है इन दोनों में, डिफरेंस क्या है। देखो, C4 साइकिल चलता है मीजोफाइल सेल्स के अंदर और बंडल शीट सेल के अंदर, दो सेल्स की जरूरत पड़ती है, जबकि कैम साइकिल जो है चलता है एक ही सेल के अंदर है, बट डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट साइकिल्स में, दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे। ठीक है, तो दिन के टाइम पे वो स्टोमेटा को क्लोज रखता है, रात के टाइम पे जो स्टोर किया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा खोल के उसी को दिन के टाइम पे यूज़ करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है कैम प्लांट्स की, इसमें आते हैं ओपनशिया और पाइनएप्पल। ठीक है, ओपनशिया, पाइनएप्पल ऐसे जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये देखो, इसके अलावा ओपनशिया, पाइनएप्पल के अलावा कैक्टस हो गया, ऑर्किड्स हो गए, ठीक है, ब्रोमेलिएड्स हो गए और एग्वाज हो गए। इन सभी में क्या चलता है, कैम पाथवे काम करता है। ठीक है, कैम पाथवे जो है वो यहाँ पे फंक्शन करता है। ठीक है, अपनी ग्लूकोज तैयार करने के लिए। तो इसके आगे करते हैं कि जो पाथवे अकर्स इन द स्टोमा सॉरी, तो ये डार्क रिएक्शन में आता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन में कहाँ पे काम करेगा, स्टोमा पार्ट में। तो पाथवे अकर्स इन द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इसमें कौन सा एंजाइम करता है काम, दोनों ही एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसमें, पेप्को एंजाइम, ठीक है, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है, साथ में रुबिस्को भी काम करता है, क्यों आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी हुई है उसको आगे फंक्शन करके ग्लूकोज प्रिपेयर करनी है ना, इसीलिए। ठीक है, तो फिर है क्रैंस एनाटॉमी, यहाँ पे नहीं होती है। C4 साइकिल में क्या चलता है, क्रैंस एनाटॉमी डेवलप है, बट इसमें क्रैंस एनाटॉमी नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए एक साइकिल में काम चलता है। तो अभी आगे करते हैं डिटेल में। ओके, तो हमने कहा कैम साइकिल जो है वो रात के टाइम पे काम करता है, कैसे काम करता है वो पढ़ते हैं। देखो, वर्क कब करता है, नाइट के टाइम पे। डे के टाइम पे तो क्या है, स्टोमेटा क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे टू प्रिवेंट द ट्रांसपीरेशन। कैम पाथवे वर्क्स एट नाइट। ठीक है, दिन के टाइम पे क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे
टू प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन, पानी वगैरह लूज ना हो जाए, इससे बचा के रखने के लिए ये दिन के टाइम पे स्टोमेटा को अपने क्लोज रखता है। ठीक है, अगर देखो स्टोमेटा क्लोज रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पाए, बाहर से अंदर नहीं आ पाएगी, ऑक्सीजन जो बनी है वो अंदर से बाहर नहीं जा पाएगी, तो ये अंदर ही कहीं ना कहीं यूज़ होती है। ठीक है, रात के टाइम पे क्या होता है, जैसे ही स्टोमेटा ओपन होता है तो ट्रांसपिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो धीरे धीरे एंटर कर जाती है सेल्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर एंटर कर जाती है और वही स्टोर हो जाती है वैक्यूल के अंदर। ठीक है, सीधी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ना स्टोर हो सकती, वो प्रोडक्ट बनाती है ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन की फॉर्म में, तो वो स्टोर हो जाती है कहाँ पे, वैक्यूल के अंदर। ठीक है, तो वैक्यूल के अंदर वो स्टोर हो जाती है। फिर है कि दिन के टाइम पे क्या होता है, वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो रिलीज़ हो जाती है, जो प्रोडक्ट है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है और C3 जो एसिड है वो अलग से बना देता है। C3 एसिड फिर से आगे पेप के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैल्विन साइकिल के लिए यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो भी डायग्राम से करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, दोनों फेजेस में करेंगे ताकि क्लियर रहे। ठीक है, पहले यहाँ पे मैकेनिज्म पे आते हैं, साथ साथ में डायग्राम पे कर लेंगे। तो मैकेनिज्म क्या है इसका, 2 फेजेस में काम करेगा, रात के टाइम पे और दिन के टाइम पे। ठीक है, रात के टाइम पे करता क्या है ये, ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा रिमेन्स ओपन, रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन हो गया। ठीक है, देखो रात के टाइम पे क्या हुआ, स्टोमेटा ओपन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी तो एक एंजाइम होता है पेप एंजाइम, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसकी प्रेजेंस में जो पेप फोस्फोइनोल पाइरुवेट जो अंदर ही प्रेजेंट था C3 कार्बन, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएगा। इस एंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से वो बना देगा 4 कार्बन। देखो 3 कार्बन यहाँ पे थे, 1 कार्बन यहाँ से उसको मिल गया तो 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता है ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट आगे मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैलेट जो है वो भी 4 कार्बन कंपाउंड है। देन मैलेट जो है वो रात को यहाँ पे वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वैक्यूल के अंदर रात के टाइम पे ये स्टोर हो गया, तो उसके बाद जब दिन का टाइम आएगा, डे टाइम में ये मैलेट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, C4 एसिड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में C4 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक रिलीज होगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एक रिलीज हो गया, 3 कार्बन बचे, तो C3 एसिड बनेगा। एक जो C3 एसिड बना है वो पायरुविक एसिड की फॉर्म में C3 कार्बन आगे पास करेगा और पेप एंजाइम जो है पेप प्रोडक्ट है, ठीक है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, वो बना देगा, तो वो फिर से अपना साइकिल चलाना शुरू कर देगा। ठीक है, और दिन के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी वो आगे कैल्विन साइकिल की फॉर्म में काम करेगी और ग्लूकोज यहाँ से बना देगी, ग्लूकोज लिखना भूल गई मैं, तो यहाँ पे ग्लूकोज भी बना देगी। ठीक है, तो यही बताया हुआ है। आई होप सो क्या आपको क्लियर हो गया होगा अभी, तो बाकी का एक बार रीड कर लेते हैं कि स्टोमेटा रात के टाइम पे ओपन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर से अंदर आ गई प्लांट के अंदर। ठीक है, सेल्स के अंदर चली गई, तो वहाँ पे जो पेप को यानी कि फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम जो है ये काम करेगा। क्या करेगा, अभी देखो हमने कहा कि रात के टाइम पे जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई, ठीक है, दिन के टाइम पे इन्होंने क्यों नहीं स्टोमेटा खोला कि वाटर लॉस ना हो जाए या इनका ग्लूकोज जो इनके अंदर है वो मतलब ख़त्म ना हो जाए, इनकी एनर्जी ना लूज़ हो जाए, है ना, इसीलिए दिन के टाइम पे ये स्टोमेटा को बंद करके रखते हैं। तो वही जो वाटर ये बचा के रखते हैं ना, रात के टाइम पे वही वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, तो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, CaHO3 बनेगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट बनेगा। यहाँ पे वही कार्बोनेट जो है, वही कार्बोनेट पेप के साथ ज्वाइन करेगी। ठीक है, वही कार्बोनेट जो है वो पेप के साथ ज्वाइन करके पेप्को एंजाइम की हेल्प में ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगी 4 कार्बन कंपाउंड, एंड साथ में क्या बनेगा, H3PO4 वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो H3PO4 बनेगा, वो बाहर निकल गया, जो OAA है यानी कि ऑक्सैलो एसीटेट है वो अंदर रहेगा। देन ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये मैलेट बनाने के लिए अभी इसको क्या चाहिए, NADPH चाहिए। ठीक है, तो ये NADPH के साथ रिएक्ट करता है और मैलिक एसिड बनाता है, मैलिक एसिड स्टोर हो जाता है वैक्यूल के अंदर यहाँ पे। ठीक है, एंड NADP पॉजिटिव को रिलीज कर देता है क्योंकि यहीं से हाइड्रोजन उन्होंने ले ली मैलिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर, इतना था हमारा रात के टाइम पे होने वाला काम। तो उन्होंने स्टोर करके रखनी थी तो स्टोर कर ली वैक्यूल के अंदर। ठीक है, मैलिक एसिड को स्टोर कर लिया, वही दिन के टाइम पे ब्रेक हो जाएगा। जैसे हमें जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी के लिए खाते हैं, जब हमने खाना खाया ग्लूकोज हमारी जितनी यूज़ होनी थी हो गई, बाकी की ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है लिवर के अंदर, तो जब जरूरत पड़ती है वही ग्लाइकोजन ब्रेक होकर ग्लूकोज की फॉर्म में हमें एनर्जी देती है। सेम ऐसे ही है प्लांट्स में, रात के टाइम पे जो इन्होंने स्टोर किया मैलिक एसिड को, वो दिन के टाइम पे वो ब्रेक होगा, देन वही कार्बन डाइऑक्साइड और C3 एसिड को रिलीज कर देगा, तो फिर से कैल्विन साइकिल वगैरह जो है ग्लूकोज बनाने के लिए काम करने लगेंगे। तो ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम पे अभी क्या होता है, जो स्टोमेटा है वो तो क्लोज ही रहेगा। ठीक है, तो इसी टाइम में जो मैलेट होता है, मैलेट जो है, ठीक है, मैलिक एसिड की फॉर्म में स्टोर हुआ है, तो ये दिन के टाइम पे क्या होगा, ब्रेक होगा
ठीक है। एंजाइम मैलिक एंजाइम की हेल्प से ये डीकार्बोक्सिलेटेड होगा, मतलब ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। तो क्या बचा, पायरुविक एसिड फिर पेपो बनाने के लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है दिन के टाइम पे, वो क्या होगी, वो कैल्विन साइकिल में यूज हो जाएगी और यहाँ पे ग्लूकोज बना देगी। ठीक है, तो वही रिएक्शन में बताया हुआ है कि जो मैलिक एसिड है वो NADP पॉजिटिव की प्रेजेंस में मैलिक एंजाइम के साथ मिलके पायरुवेट बनाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, NADPH2 बना देती है। ठीक है, तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाकी की, वो कैल्विन साइकिल में रिलीज होके बाकी ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर देती है, बना देती है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम चलता है। तो अभी ये पूरा वही डायग्राम है, यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रात की बात है, रात में क्या होता है, स्टोमेटा जब ओपन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गई पेप एंजाइम की पेप की प्रेजेंस में, पेप जो है दैट इज फोस्फेनॉल पायरुवेट प्रोडक्ट है, तो HCO3 बनाएगा। HCO3 जो है वो आगे रिएक्ट करेगा एंड पेप के साथ तो प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन करके यहाँ पे C4 एसिड बना देगा एक फॉस्फेट के साथ। तो यहाँ पे जो C4 एसिड है जिसको हमने मैलिक एसिड बोला, वो वैक्यूल के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, रात तक कितना टाइम ही चला, इतना काम ही चला। दिन के टाइम पे क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया मैलिक एंजाइम की वजह से, और C3 एसिड यानी कि पायरुविक एसिड रिलीज हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कैल्विन साइकिल में चली जाएगी, रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में वो अपने ग्लूकोज बना देगी। एंड जो C3 एसिड था यानी कि पायरुवेट एसिड था, वो आगे स्टार्च प्रोडक्शन करेगा, देन फिर PEP की फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कैम्प पाथवे है ये काफ़ी आसान है। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में C3 C4 एंड कैम्प पाथवे के बारे में पढ़ा। ठीक है, आगे हमारी अभी फोटो रेस्पिरेशन है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन के बाद एक कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस रह गई है। ठीक है, और लास्ट में फैक्टर्स हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आप वीडियोस को सीक्वेंस में देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर रहेंगे सारे टॉपिक्स। मैंने काफ़ी मतलब आसानी से समझाने की कोशिश की है कि आराम से और जल्दी से क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो एंड बेल आइकन प्रेस करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप प्रॉपर अपनी तैयारी कर सको एग्जाम के लिए। सो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।